सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 6 राष्ट्र के गौरव प्रतीक। प्रस्तुत पाठ राष्ट्र के गौरव प्रतीक सुधा जैन सुदीप द्वारा लिखा एक श्रेष्ठ निबंध है। अध्यापक ने कक्षा में सभी छात्रों को बताया कि आज वे उन सभी को विद्यालय के प्रांगण में लगी राष्ट्र गौरव की प्रदर्शनी दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। ये सुनकर बच्चे बड़े उत्सुक हो जाते हैं और पूछते हैं, सर ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? तो अध्यापक उन्हें बताते हैं, बच्चों प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल इत्यादि। तो बच्चों ये क्या है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। जैसा कि आपको पता ही है, इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा। क्या कहते हैं हम इसे? तिरंगा कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर तो इसे लहराया ही जाता है, किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को इसे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ लहराने का अधिकार दिया गया है। और आपको बेटा ये बात ध्यान देने वाली है कि आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष जब राष्ट्रीय पर्व होता है, हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस को हमारे राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते हैं। तो आप सुबह बेटा जब भी अपने स्कूल में प्रार्थना करते हो तो अंत में आप हमेशा राष्ट्रीय गान गाते हो। तो आप सबको राष्ट्रीय गान आता है ना? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चों को आता है राष्ट्रीय गान। तो ये राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। जो जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वो हमारे बहुत बड़े विद्वान एवं कवि हुए हैं। उन्होंने 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की थी और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है बेटा, तो हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम राष्ट्रीय गान गाते हैं तो हम सावधान अवस्था में खड़े होते हैं। जब भी हमारा झंडा फहराया जाता है तब भी हम सावधान अवस्था में खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हम इन्हें हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जो हमारी राष्ट्रीय रीत है, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसको सम्मान देने के लिए, राष्ट्रीय गान को सम्मान देने के लिए हम सावधान की अवस्था में शांतिपूर्वक खड़े रहते हैं। और इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, हमारा आगे आ गया है बेटा राष्ट्रीय गीत। आप लोगों ने इसमें उलझना नहीं है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय गान हम रोज सुबह गाते हैं प्रार्थना सभा में, और राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। मैं आपको वंदे मातरम गाकर सुनाऊंगी बेटा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सन पुलकित यामिनी, फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमुधर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
हाँ बच्चों, आपको भी अपना राष्ट्रीय गीत गाना आना चाहिए, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ठीक है। वैसे तो ये जो गीत है वो बांग्ला संस्कृत भाषा को में लिखा गया है, ठीक है। इसकी जो 26 पंक्तियां हैं कुल मिलाकर, मगर इसकी पहली 7 पंक्तियों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति दी गई है। तो हाँ जी बच्चों, और ये है हमारा अशोक स्तंभ। ये जो स्तंभ है बेटा, ये सारनाथ वाराणसी में सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 70 फुट ऊंचे स्तंभ के ऊपरी भाग पर का एक नमूना है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं जो शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक हैं। मगर आप कहोगे हमें तो सिर्फ 3 ही सिंह नजर आ रहे हैं, ठीक है, मगर एक सिंह जो है वो इसकी ओट में पीछे है। स्तंभ के नीचे अशोक का धर्म चक्र है जो हमारे तिरंगे में भी है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रपति, राज्यपालों की सरकारी मोहरों पर, या पासपोर्ट पर, या हमारी राष्ट्रीय मुद्रा, या आपने देखा होगा जो सरकारी कर्मी हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, उनकी बेल्टों पर और उनकी टोपियों पर ये चिन्ह अंकित होता है। तो उसके बाद ये आ गया हमारी राष्ट्रीय मुद्रा। इसे 15 जुलाई सन 2010 को आधिकारिक रूप में मान्य किया गया है। इसे तैयार करने का जो श्रेय है IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर D उदय कुमार को जाता है। इसमें देवनागरी लिपि का र और रोमन लिपि के R दोनों की छवि मिलती है। तो अब मुझे ये बताएं कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है? हाँ, आपने सही पहचाना, हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी। तो हमारे राष्ट्रपिता जो हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर को होता है, जिस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती भी जो है वो राष्ट्र पर्व के रूप में ही मनाई जाती है। जिस तरह हमारे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वैसे ही गांधी जयंती भी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के शासन की नींव को उखाड़ने में बहुत आंदोलन किए थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। तो अब आपको ये चित्र देखकर पता चल जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है। हाँ, हमारा राष्ट्रीय फल है आम, जो कि अपनी स्वाद और मिठास के लिए मशहूर है। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? हाँ जी, हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, जो अपनी सुंदरता के लिए, कोमलता और सुंदरता के लिए मशहूर है। तो हमारी राष्ट्रीय नदी जो है, राष्ट्रीय नदी हमारी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है जो अपनी निर्मलता और पवित्रता के लिए मशहूर है। हाँ जी, उसी तरह से जो मोर है वो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, जो अपनी सुंदरता के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। वीरता, दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। हाँ जी, जो हॉकी है वो है हमारा राष्ट्रीय खेल। हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए थे। इस बीच उन्होंने 24 मैच खेले और 24 के 24 जीत लिए थे, इसलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया। शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसे 22 मार्च सन 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का उपयोग होता था। हाँ जी, जो बरगद है वो है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ये वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। तो इस तरह बच्चों, आप सबको इस पाठ से यही संदेश मिलता है कि हमें अपने राष्ट्र के जो प्रतीक हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूरी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी पूरी तरह से संभाल करें, हम उनका सम्मान करें। हम सभी भारतीय नागरिकों का ये परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए सदैव तैयार रहें, तत्पर रहें। अब बच्चों, आपने इसका अभ्यास करने का प्रयास करना है। इसका अभ्यास बहुत ही आसान है। धन्यवाद बच्चों।